यहाँ पर मैं जो आया हूँ वह प्रमुख रूप से गुरुओं की प्रतिष्ठा के लिए आया हूँ, और ये इन्हीं गुरुओं की परंपरा में वर्तमान काल में मुझको इन्हीं की और इनके भक्तों की और सामान्य जन गण की सेवा करने का जो अधिकार मिला, उस अधिकार के नाते से मैं यहाँ आया और लोगों ने मुझको बुलाया। यहाँ पर प्रतिष्ठा संबंधी अलग अलग आयोजन हैं, जैसे कि आज क्योंकि कोई भी परंपरा क्यों ना हो, दीपक की स्थापना की जाती है, मंगल कलश की स्थापना की जाती है, इत्यादि विधानों के साथ जीव मात्र की सुख शांति और परमात्मा इत्यादि का आह्वान यहाँ पर हो, ताकि जिस तरीके से फूलों का गुलदस्ता जहाँ पर होता है उसके चहुँ ओर खुशबू 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 खुशबू, चहुँ ओर एक सुख शांति हो, उस निमित्त से हमारे यहाँ पर पूजन के संबंधी भी आयोजन है, मंत्र की आराधना से संबंधित भी, गुरुओं की भक्ति से संबंधित भी, दिन में भी, दोपहर को भी, रात को भी, तीनों संध्याओं में इस तरीके के आयोजन कल से प्रारंभ हो चुके हैं। यह हमारे यहाँ पर ऐसा आयोजन है और 13 तारीख को प्रतिष्ठा होगी। सर, जिस तरह से जैन गुरु में बताया गया है कि आप यदि भगवान को पाना चाहते हैं तो पहले कर्म करने पड़ेंगे, उस तरह के फिर गुरु धारण करना पड़ेगा, उसके बारे में देखिएगा। ये तो एक बात पक्की है, गुरु तो बनाना ही पड़ता है। जिस तरीके से छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है, उसमें चलने की ताकत तो होती है, परंतु माता पिता की उंगली के सहारे के बिना वो चल नहीं पाता। जिस तरीके से बीज होता है ना, बीज में पूरे का पूरा पेड़ होता है, पूरे का पूरा, ये हजारों हजारों लाखों लाखों पत्ते, फल फूल, शाखाएं प्रशाखाएं सब कुछ होती हैं, परंतु माली उन बीजों को बोए नहीं, सींचे नहीं, संभाले नहीं, तो पेड़ जैसे उगता नहीं। शक्ति तो हमारी आत्मा में ही है। गुरु एक ऐसा माली है जो कि उस शक्तियों को जगाने के लिए सही 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 दिशा में काम करता भी है, करवाता भी है। इसलिए गुरु की तो ज़रूरत है। कारण यह है कि जैन हो चाहे हिंदू हो, कोई भी परंपरा क्यों ना हो, चाहे मुस्लिम हो, हर जगह गुरु है। कारण यह कि साधना की और साध्य को पाने की जो भी मार्ग हैं, जो साधनाएं हैं, उसकी चाबी एकमात्र गुरु के पास में है। गुरु ही खोलता है दरवाज़ा और गुरु ही शिष्य को प्रवेश करवाता है। गुरु ही रास्ते में आने जाने वाली जितनी भी जटिलताएं हैं, जितनी भी दुविधाएं और विषमताएं हैं, उनको किस तरीके से निबटना है, किस तरीके से उनको उन अवरोधों का लंघन करते हुए आगे बढ़ना है, वो गुरु सिखाने वाला है। और ऐसे गुरु अनंत उपकारी होते हैं। ऐसे गुरुओं की प्रतिष्ठा ही हमारा लक्ष्य है और हमने भी इन्हीं को ही गुरु बनाया जिनकी हम यहाँ पर प्रतिष्ठा के लिए बुलाए गए। सर, जिस तरह से आज जात पात और धर्म में लोग बढ़ चुके हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, हिंदू मुसलमान हो रहा है, इसके ऊपर आप क्या कह रहे हैं? हाँ, देखिएगा, मैं यह कहना चाहता हूँ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, कोई भी क्यों ना हो, मैं इतना जानता हूँ कि किसी भी धर्म के संस्थापक, धर्म के सिद्धांतों के विधायक, उन्होंने कभी भी इस रीति से बांटा नहीं। उन्होंने तो अपने सिद्धांतों की प्ररूपणा हर किसी के कल्याण के लिए, हर किसी के सुख शांति और आत्मिक विकास के लिए की है, न कि आपस में लड़ाने भिड़ाने के लिए। हम जैसे कुछ स्वार्थी तत्व आकर के अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपने अपने अलग अस्तित्व को स्थापित करने के लिए ये परंपराएं जाति पांति में लोगों को बांटना। और फिर वर्तमान काल में क्या होता है, थोड़ा सा चालू किया, इस विषय को हवा देने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं और इससे वे अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। वे लड़ाते हैं, वे भिड़ाते हैं। जिस तरीके से कि श्रीमान नारद महोदय जी, जो कि एक ऋषि हैं, परंतु प्रकृति, इस तरीके की प्रकृति वाले कुछ राजनीतिज्ञ, कुछ कूटनीतिज्ञ, कुछ आपस में अशांति की रुचि रखने वाले लोग किस तरीके से अशांति को फैलाया जाए सही ढंग से, ताकि दूसरे को पता भी न लगे और उनका कार्य भी हो जाए, इस ढंग से फैलाने वाले जो लोग हैं, हम उनको बिल्कुल
महत्व भी नहीं देना चाहते हैं। हम उनके विषय में क्या कहें क्या न कहें, बस एक ही वाक्य है, सबको सन्मति दे भगवान। बस सभी जनों का एक आत्म विकास हो, उस तरीके के प्रोग्रामों में सभी जनों को जुड़ना चाहिए और सभी जनों को इस तरीके के आयोजन करने भी चाहिए। प्रयाग को किस तरह से देखते हैं? महाकुंभ लगा है, 144 साल बाद आया है, इसको किस तरह से देखते हैं? हाँ देखिएगा, जिस दिन चालू होने वाला था ना, उससे पहले मुझसे संबंध बनाया गया था और जैन परंपरा की ओर से मुझको कहा गया था कि आप बोलिए। तो मैंने बोला था, मैं तो इस कुंभ मेले को नहीं, महाकुंभ मेले को एक बहुत 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 अच्छी शुरुआत भी मानता हूँ। मैंने अपनी ओर से सुझाव दिया था कि जैन परंपरा इस समय जितने भी साधु संत इकट्ठे हुए हैं, जितनी भी परंपरा के लोग आए हैं, वो अपने परमात्मा भक्त, देश भक्त, धर्म भक्त, संस्कृति भक्ति की एक शिक्षा विधिवत उनको दी जानी चाहिए, संदेश के रूप में भी, प्रयोग के रूप में भी, सिद्धांतों के रूप में भी। ये बात भैया मैंने कही थी और मैं मानता हूं कि वर्तमान काल में शिवमस्तु सर्व जगतः, जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, इस कामना से भर करके कुछ आयोजन आए हुए सभी के सभी लोगों को संत महात्मा दें, ऐसी अपेक्षा कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी।